बरसों पुरानी बात है। गांव में एक अजीब सा डर हर किसी के दिल में बसा हुआ था। डर था उस पुराने जर्जर कुएं का, जो गांव के किनारे पीपल के विशाल पेड़ के नीचे बना हुआ था। लोग उसे मौत का कुआं कहते थे। कहते थे कि जो भी उस कुएं में झांकता है वो 7 दिनों के अंदर मर जाता है। शुरुआत कब हुई किसी को ठीक ठीक याद नहीं था। बुजुर्ग कहते थे कि ये सब लगभग 50 साल पहले शुरू हुआ था, जब गांव का एक चरवाहा रघु अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढते ढूंढते उस कुएं तक पहुंच गया था। उसने बस जिज्ञासा में कुएं के अंदर झांका और 7वें दिन उसकी लाश घर में अंदर मिली। उसके बाद से ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव वालों ने कुएं के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां लगा दी थीं। बच्चों को वहां जाने से सख्त मना कर दिया गया था। शाम होते ही उस तरफ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर से ज्यादा जिज्ञासा में जीते हैं। जगदलपुर गांव में भी ऐसा ही एक लड़का था, पंकज, और हाल ही में अपनी दादी के पास गांव आया था। उसने बचपन से ही इस कुएं की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे इन सब पर कभी विश्वास नहीं हुआ। पंकज बेटा, तुम रात में घर से बाहर मत निकलना, ठीक है ना? अरे दादी, आप अभी तक उस अंधविश्वास में फंसे हो क्या? ये सब अंधविश्वास है दादी। नहीं बेटा, ये सच है। जो भी कुएं में झांकता है 7 दिन बाद मर ही जाता है। दादी, अगर कोई कुएं में झांकने से मरता तो आज तक कितने लोग मर चुके होते। बेटा, तुझे कुछ नहीं पता। गांव के कोई भी लोग उस खूनी कुएं के पास नहीं जाते। लेकिन पंकज की दादी की बात झूठ लग रही थी। दादी, क्या आपने कभी उस कुएं में झांका है? तभी दादी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नहीं बेटा, और तुम भी कभी मत झांकना। पर क्यों? क्योंकि देखना मना है। तभी पंकज ने हंसते हुए कहा, अरे दादी, सिर्फ देखने से कोई कैसे मर सकता है? कुछ चीजें समझने के लिए नहीं होती, बस उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। लेकिन पंकज का मन अब और ज्यादा बेचैन हो चुका था। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार वही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है? पंकज रात को ही चुपचाप घर से निकल पड़ा। पूरा गांव अभी सो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं से कोयल की आवाज आ रही थी। पंकज तेज कदमों से उस कुएं की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा था, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हवा भारी लगने लगी थी। आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया था, इतना शांत कि उसकी अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो कुछ समय के चलने के बाद कुएं के पास पहुंचा। कुएं के चारों ओर जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं, पत्थर टूटे फूटे थे और काई जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं। पंकज ने झाड़ियों को हटाया और कुएं के किनारे खड़ा हो गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। बस एक बार देखता हूं, जो होगा देखा जाएगा। और फिर उसने कुएं में झांक लिया। अंदर गहरा अंधेरा था, इतना गहरा कि जैसे रोशनी भी उसमें खो जाती हो। कुछ सेकंड तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक उसे लगा जैसे कुएं के अंदर कोई हलचल हुई हो, जैसे कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हो। पंकज ने आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा और तभी उसे पानी की सतह पर कुछ दिखाई दिया। वो उसका अपना चेहरा था, लेकिन कुछ अलग था। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि पंकज खुद बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रहा था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो घबराकर पीछे हट गया। ये क्या था? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माथे पर पसीना आ गया था, जबकि मौसम ठंडा था। वो बिना पीछे देखे दौड़ता हुआ घर की ओर भागा। पहला दिन यूं ही बीत गया। पंकज खुद को समझाता रहा कि उसने जो देखा वो सिर्फ उसका भ्रम था। लेकिन दूसरे दिन से अजीब चीजें शुरू हो गईं। रात को उसे नींद नहीं आती थी। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसे वही मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता। तीसरे दिन उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है,
वो जहां भी जाता उसे महसूस होता कि उसकी परछाई उसके साथ नहीं बल्कि उससे अलग होकर चल रही है। चौथे दिन उसकी तबीयत खराब होने लगी। तेज बुखार, सिर दर्द और अजीब अजीब सपने। सपनों में वो बार बार उसी कुएं के पास होता और हर बार कोई आवाज उसे पुकारती, वापस आओ। 5वें दिन उसने आईने में खुद को देखा और उसका खून जम गया। आईने में उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। वो मुस्कुरा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने कुएं में देखा था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अब उसे समझ आने लगा था कि गांव वाले क्यों डरते हैं। 6ठे दिन उसने अपनी दादी को सब कुछ बता दिया। दादी, मैं उस कुएं के पास गया था और मैंने वहां झांक लिया है। दादी कांपते हुए कहा, ये भगवान, मैंने तुझे मना किया था, फिर तू क्यों गया? अब क्या होगा भगवान मेरे पोते का? दादी, मुझे उस दिन से बहुत अजीब अजीब सपने दिखाई दे रहे हैं। मैं मरने वाला हूँ क्या? मैंने तुम्हें मना किया था बेटा। दादी, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, एक तरीका है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। कुछ भी कर लूंगा दादी। दादी ने बताया कि इस कुएं में कोई साधारण चीज नहीं है। सालों पहले एक तांत्रिक ने यहाँ किसी आत्मा को कैद किया था, लेकिन वो आत्मा पूरी तरह बंधी नहीं थी। जो भी उस कुएं में झांकता है, वो आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और 7 दिनों में उसका शरीर पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेती है। पंकज ने घबरा कर कहा, तो मैं क्या करूं? तुम्हें 7वें दिन सूरज डूबने से पहले फिर से उस कुएं के पास जाना होगा और जो भी दिखे उससे डरना नहीं है। 7वां दिन आ गया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आरव कांपते कदमों से फिर उस कुएं के पास पहुंचा। इस बार माहौल और भी डरावना था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। वो कुएं के किनारे खड़ा हुआ। जो भी हो, आज खत्म कर दूंगा। और फिर उसने दोबारा कुएं में झांका। इस बार अंधेरा नहीं था, कुएं के अंदर साफ दिखाई दे रहा था। वहां एक चेहरा था, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन अब वो सिर्फ प्रतिबिंब नहीं था, वो ऊपर आ रहा था, धीरे धीरे, जैसे पानी से बाहर निकल रहा हो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को याद दिलाया, डरना मत आरव। वो चेहरा अब कुएं के मुंह तक आ चुका था और फिर वो अचानक बाहर निकल आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम देर से आए। तुम कौन हो? मैं तुम ही हूं। तुम्हें वापस जाना होगा, अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, ये मेरा शरीर है। पंकज ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से उस चेहरे को धक्का दिया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक तेज चीख गूंजी और अचानक सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो घर वापस चला गया। अगले दिन गांव में खबर फैली कि अब सब ठीक गया है, लेकिन कभी कभी पंकज जब वो अकेला होता है तो बिना वजह मुस्कुराने लगता है। जगदलपुर गांव में सब कुछ पहले जैसा दिख रहा था, लेकिन सच में कुछ भी पहले जैसा नहीं था। पंकज जगदलपुर से शहर वापस आ चुका था। वो चलता फिरता, बोलता, हंसता, सब कुछ सामान्य लगता था। उसकी दादी भी अब थोड़ी शांत थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका पोता मौत के मुंह से वापस आ गया है। लेकिन रातें अब भी वैसी ही डरावनी थीं। जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, पंकज अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। अचानक उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था और फिर उसके होठों पर एक अजीब खौफनाक मुस्कान फैल गई। उस दिन गांव का एक छोटा लड़का मोहन खेलते खेलते कुएं के पास पहुंच गया। पहले तो वो डर गया, क्योंकि उसे बचपन से मना किया गया था कि वहां नहीं जाना। लेकिन तभी, डरो मत, कुछ नहीं होगा। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। वो पंकज था। भैया, आप तो शहर गए थे ना?
हाँ गया था, लेकिन तुझे देखकर आ गया। मोहन को पंकज की बात अजीब लगा, लेकिन मोहन छोटा था इसलिए कुछ नहीं बोला। भैया, ये वही कुआं है ना? हाँ, लेकिन जो लोग कहते हैं वो सब झूठ है। सच में भैया? आरव ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद देख लो। नहीं, दादी ने मना किया है। पंकज थोड़ा झुककर उसके पास आया और धीमे से बोला। कभी कभी सच जानने के लिए डर को पार करना पड़ता है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधे मोहन के दिमाग में उतर गया। मोहन धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ा। पंकज पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मोहन ने झुककर कुएं में झांका। कुछ सेकंड शांत, फिर वो अचानक पीछे हट गया। भैया, मुझे डर लग रहा है। डर मत, अब तुम खास हो। उस दिन के बाद मोहन भी बदलने लगा। उसकी आंखों में भी वही अजीब सी चमक आ गई। गांव में अब एक नहीं, 2 लोग थे जिनके अंदर कुछ और रह रहा था। एक शाम दादी ने देखा कि पंकज अकेले बैठा है और खुद से बात कर रहा है। हाँ, धीरे धीरे सबको लाएंगे, कोई शक नहीं करेगा, फिर हम आजाद हो जाएंगे। दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मेरा पंकज नहीं है। उस रात दादी ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल बाबा को बुलाया। रामलाल बाबा ने सब कुछ सुना और गंभीर हो गए। वो आत्मा खत्म नहीं हुई थी, उसने शरीर बदल लिया है और अब वो अकेला नहीं रहना चाहता। तो अब क्या होगा बाबा? अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लेगा। दादी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। इसे रोकने का कोई तरीका है क्या बाबा? है, लेकिन बहुत मुश्किल है। क्या करना होगा? जिस शरीर में वो आत्मा है उसे खत्म करना होगा। नहीं बाबा, वो मेरा पोता है। वो अब तुम्हारा पोता नहीं है। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो तुम अपना पोता ही नहीं, पूरा गांव खो दोगी। दादी के हाथ कांपने लगे। दादी चुप हो गईं। अगले दिन गांव में एक और खबर फैली। मोहन गायब हो गया था। लोग उसे ढूंढने लगे। आखिरकार वो कुएं के पास मिला। जिंदा था, लेकिन वो भी मुस्कुरा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे पंकज मुस्कुरा रहा था। अब गांव में डर फिर से फैल चुका था। रात होते ही पंकज और मोहन दोनों चुपचाप घर से निकलते थे और गांव के अलग अलग कोनों में जाते और धीरे धीरे लोगों को उस कुएं के पास लाते और फिर सब कुछ दोहराया जाता। 1 हफ्ते के अंदर गांव के 5 लोग बदल चुके थे। सबकी आंखों में वही खालीपन और वही मुस्कान था। इसी तरह गांव के सभी धीरे धीरे गांव छोड़कर जाने लगे।